Hello student, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So student, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल मेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कुछ मेंस ओरिएंटेड एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैंने आपको यहाँ पे 3 पार्ट दिए हैं पहले भी, उनको भी आप जरूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। तो ये हमारी टॉप 300 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, स्पेशली मेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज 25, व्हाट विल बी द सम ऑफ द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग आपको बताना है। क्या आपके पास अप्रोच होगी, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं बेसिक अप्रोच की बात करूं तो बेसिक अप्रोच तो आप सभी लोग जानते हैं कि बेसिक अप्रोच हमारी क्या होती है कि सबसे छोटी संख्या x, 9 क्रमागत संख्याएं बोल रहा है तो x+1 फिर x+2, तो ऐसे ऐसे करके हमारा x+7 तक जाएगा। फिर उसको आप जो है उनको ऐड करोगे और एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज, एवरेज हमारा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिक से ही हमारा लेंथी हो जाएगा। तो देखिए इसका तरीका क्या होगा, फिर ये कह रहा है कि 9 कंसेक्यूटिव नंबर, तो 9 हमारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं। तो जब कंसेक्यूटिव की कभी बात आए तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि उनके बीच का अंतर सेम है, और जब बीच का अंतर सेम है संख्याओं के बीच का, तो एग्जैक्ट जो मिडिल वाली संख्या होगी वो हमारी एवरेज होगी, एग्जैक्ट मिडिल वाली संख्या हमारी एवरेज होगी। तो 9 संख्याएं हैं, 4 संख्या इससे ऊपर होंगी और 4 संख्या इससे नीचे होंगी, 4 संख्या इससे नीचे होगी। तो आपसे बोला है कि 9 क्रमागत संख्या है, तो 4 ये हैं भाई, 4 ये हैं और 1 ये है, टोटल 9 हो गई। तो देखो इससे ठीक छोटी क्या होगी हमारी 24, फिर 23, फिर 22, फिर 21। इसी प्रकार यहां पे हमारी होगी 26, फिर होगी 27, फिर होगी 28 और फिर होगी हमारी कितनी 29। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या हमारी 21 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी 29 है। तो इन दोनों का हमसे जोड़ पूछा है, इन दोनों का हमसे सम पूछा है, तो सम हमारा क्या हो जाएगा 21 + 29 = 50। सो 50 विल बी द अप्रोप्रिएट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो जब कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये हमारी बेस्ट अप्रोच होगी इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने की। आप इसे बेसिक से नहीं करेंगे कि x, x+1, x+2, तो ये फिर आपका बहुत लंबा टाइम पी जाएगा। ये अब अगर इस तरीके से करेंगे तो ये डेफिनेटली आप इसे कम टाइम के अंदर एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन को देखने को मिले तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये कहता है कि आपके पास कोई आर्टिकल है जिसको आप 20% लाभ पे बेचते हो, एक दूसरा आर्टिकल है जिसको आप 25% की लॉस पे बेचते हो। अगर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस सेम है, कह रहा है ना कि इफ द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम देन व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस %। तो अगर मैंने बोला कि दोनों आर्टिकल की सीपी सेम है, तो आर्टिकल फर्स्ट और आर्टिकल सेकंड सीपी सेम है, यानी कि क्रय मूल्य सेम है, तो सबसे बेहतर तरीका इसका यही है, आप इसको 100 मान लो दोनों की सीपी। तो भाई एसपी कितनी हो जाएगी, तो कह रहा है कि पहले आर्टिकल को 20% के लाभ पे बेचता है, यानी कितने में बेचेगा 120 में। भाई इस पे 20% अगर मुझे प्रॉफिट काउंट करना हो तो 100 + 20% दैट मींस 20, 100 + 20 120। अब अगर मुझे इस पे 25% का लॉस काउंट करना हो तो यानी कि आ जाएगा हमारा 75, ये हमारा कितना आ जाएगा 75। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे टोटल हमारी सीपी कितनी है, टोटल हमारी सीपी 200 है, टोटल एसपी हमारी कितनी हो जाएगी 195 हो जाएगी, 195 हो जाएगी। तो 200 का हमने सामान खरीदा और हमने 195 बेचा, यानी कि हमें 5 रुपए का हानि हुआ। 5 रुपए का हानि हुआ 200 पर, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 5 का लॉस हमारा 200 पे, यानी कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2.5%। अब 2.5% प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा। अगर सीपी ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से तो होगा बेटा हमारा लॉस। ध्यान रखना भाई, अगर आप 100 रुपए का सामान खरीद के लाए, आपने 80 रुपए में बेच दिया तो आपको लॉस होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर आपकी एसपी ज्यादा होगी सीपी से तो इस केस में आपको होगा प्रॉफिट, इस केस में आपको क्या होगा प्रॉफिट। सो 2.5% लॉस विल बी द इसका क्या होगा अप्रोप्रिएट आंसर हो। तो ये इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे बढ़िया तरीका दुनिया में इस सवाल को सॉल्व करने का नहीं है। ठीक है, तो ये आपको तरीका ध्यान रखना, ये मेथड आप अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली कम टाइम में आप चीजें एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताओ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1935 डिग्री।
तो साइन 1935 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। क्या बता, तो इसके लिए अगर आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज नहीं होगी तो दुनिया में इसका आप आंसर नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप। तो ये हमसे पूछ रहा है कि साइन 1935 डिग्री का आपको मान बताना है। तो पहले तो हम इसको हम 360 के मल्टीपल के आसपास लिख सकते हैं। तो 360 का मल्टीपल क्या होता है, 360 का मल्टीपल होता है 1800। तो हम इसको लिख सकते हैं 1800 प्लस 135 डिग्री, राइट। कितना लिख सकते हैं इसे, 1800 प्लस 135 डिग्री। तो ये क्या है, बेसिकली 360 प्लस थीटा है। तो 360 प्लस थीटा हमारा पहले क्वाड्रेंट में आता है भाई, ये 0, ये 90 हमारा, सॉरी ये 0, 90, ये 180, ये 270 और ये 360। तो 360 प्लस थीटा हमारे पहले क्वाड्रेंट में आएगा। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली ये हमारा कितना है, साइन 135 डिग्री है। कितना है, साइन 135 डिग्री। अब हम फिर इस साइन 135 डिग्री को लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री। 90 प्लस 45 डिग्री आप देखेंगे कि 90 प्लस 45 डिग्री हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये 90 है, ये 180 है। तो 90 प्लस 45 यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एज वी नो दैट ऑल स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे साइन और कॉसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। चेंज किस पे होता है, जब 90 और 270 का केस हो। ये भी आपने ध्यान रखना है, चेंज खाली तब होता है जब 90 और 270 का केस हो। तो यानी कि चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, लेकिन माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो कॉस 45 डिग्री। अच्छा, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। तो यानी कि इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 3, 1/√2। तो 1/√2 विल बी द अप्रोप्रिएट राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने अपनी एकदम पूरी तैयारी कर लेनी है कि कैसे जो है मैंने इसे सॉल्व करा। क्वाड्रेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और चेंज होते हैं 90 और 270 के बीच, जब 90 प्लस थीटा होगा और 270 प्लस थीटा होगा, या 90 माइनस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा होगा, तभी जो है साइन कॉस टेन कॉट का आपस में चेंजेज होगा। और साइन आएंगे किसके अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सेक और कॉसेक पॉजिटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, तो जरूर आपको एग्जाम में हेल्प होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है कि इफ द रूट ऑफ एन इक्वेशन इज 4 and 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कौन सी हमारी इक्वेशन होगी जिसके रूट हमारे 4 और 3 है। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं इतना सोचने वाली बात। आप जानते हैं क्या लिखते हैं हम, x² माइनस सम ऑफ रूट लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स इनटू x, और यहां पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो वो अंडरस्टूड है ही। तो यहाँ पे ये हमारा x² है माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 4 3 12 बराबर 0। तो आप देख पाएंगे x² माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं कौन सी इक्वेशन है, और इक्वेशन नंबर जो ऑप्शन है हमारा 2, ये वाली इक्वेशन हमारा अप्रोप्रिएट होगा। इसको आप अगर फैक्टराइज भी करें तो 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x हम कॉमन लेंगे, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 4। आप देखेंगे x माइनस 3 अगर हम कॉमन, x माइनस 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में बचेगा कितना, x माइनस कितना हमने कॉमन लिया 4, तो एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, लेट से ये मैं लिखता हूँ 15 और ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक चीज, और इनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो इस बात की ये गारंटी है कि ये 0 होगा, क्योंकि 15 तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों चीजें 0 हो सकती हैं। तो x माइनस 3 का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू 3, x माइनस 4 का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू 4। तो आप देख सकते हैं जो रूट्स हमें दिए गए थे 4 और 3 वही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इक्वेशन कौन सी वाली है, ये वाली हमारी इसकी राइट इक्वेशन है, अप्रोप्रिएट इक्वेशन है, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार के सवाल आएंगे, आपने एकदम अच्छे तरीके से, अच्छे अप्रोच से इनको सॉल्व करने ना है एग्जाम के अंदर। आप डायरेक्ट देखेंगे 4 और 3 7, यानी कि माइनस के 7x और 4 3 12, जिसमें ये वाली कंडीशन आ रही होगी वही, क्योंकि x² तो सब में सेम है। तो इसमें 7x माइनस 1 है, ये नहीं हो सकता, इसमें 10x नहीं हो सकता, यहाँ पे प्लस 7x नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। तो डायरेक्टली कर जाएंगे आप, लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में ये सारी चीजें पहले से मौजूद होनी चाहिए, तब जाके आप डायरेक्टली कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम है
जो 3 साल में 2100 रुपये और 6 साल में 4900 रुपये हो जाता है, तो धनराशि आपको बतानी है। तो बहुत ही मतलब दुनिया का सबसे बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने का। आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने बताया था ना कि समान समयांतराल में ठीक है, समान समयांतराल में मूलधन और मिश्र धन, अभी मैं आपको अंग्रेजी में बताऊंगा इसको, का अनुपात क्या होता है, समान होता है। यानी कि इक्वल टाइम पीरियड में जो हमारा प्रिंसिपल है और जो हमारे अमाउंट है उसके बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, समान होता है। सेम टाइम पीरियड में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो भाई कोई धनराशि थी 3 साल में कितनी हो गई, 2100 रुपये, और ये 6 साल में, ये 6 साल के टाइम स्पान में कितनी हो रही है, 4900 रुपये। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3 साल का है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3 साल होगा कि नहीं होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 3 साल का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे 2100 और 4900 के बीच जो अनुपात है वो है 7 या 21 और 7 7 49, यानी कि 3:7 का अनुपात है। कितना अनुपात है ये, 3:7 का। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अनुपात 3:7 नहीं होना चाहिए, तो आप बोलोगे बिल्कुल होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे 7 की वैल्यू अगर 2100 है तो 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली 900। देख पा रहे हो आप, ऑप्शन 4 हमारा अप्रोप्रिएट होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना बेटा, ये बहुत बड़े बड़े सवालों को ध्वस्त कर देता है अगर आपको ये आता है तो, नहीं तो समस्याएं हो जाती है। आपको इसको कैसे करना पड़ता पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर, दिन भर करते रहो इसे सॉल्व, 1 + r/100 टू द पावर t, इसमें p लगाओ पहले, ठीक है, फिर अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा p प्लस जितना हमें ऐसे, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे आएगा 2100, यहाँ पे आएगा हमारा 4900, p हमारा सेम है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 3, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6, फिर रेट निकालनी पड़ेगी, वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये वाली बात आती है ना जो मैंने बताई कि समान समयांतराल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात समान होता है, तो फिर इस सवाल जो है आप आसानी से जो है इसे सॉल्व कर जाते। तो ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प होगी और आप चीज़ें जो है अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि मैक्सिमम जो है इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों को जो भी आपका मीन्स का तैयारी कर रहा है उसको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये आपने करना है, ये आपका काम है। तो अगर आप एक कोर्स लेने की सोच रहे हैं तो डेडिकेटेड कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, मात्र 622 रुपये का कोर्स है। सारी चीज़ें इसमें एक वेल सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये आप जरूर देख सकते हैं, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये हमारा होने वाला है, ठीक है। तो जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें। कुछ भी आपका डाउट एंड क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में पेस्ट करेंगे। सर आप पर्टिकुलर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपको कोई समस्या है तो आप बोले कि सर इस टॉपिक पे जो है हमें इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करा दीजिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि डेफिनेटली मैं जो है आपका जो कमेंट है उसके रिगार्डिंग जो है आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।